ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज का हमारा विषय है कि हाउ टू ओवरकम प्रीवियस कंडीशनिंग्स एंड हैबिट्स। सो ये कंडीशनिंग वर्ड जो है, आप में से कितनों को अभी समझ में आता है कंडीशनिंग किसको बोलते हैं? वो हेयर कंडीशनर वाला कंडीशनर नहीं। कंडीशनिंग किन किन को समझ में आता है अभी? कि ज़्यादातर हम लोग इस्कॉन में वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमने इससे पहले भी एक बार अच्छा आपके लिए लेक्चर नहीं लिया था, पर हमने बीच में एक लेक्चर लिया था उसके ऊपर। सो कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? आपने वर्ड तो सुना होगा ना कि वी आर कंडीशनड सोल, है ना, रीडिंग के टाइम पे। तो कंडीशन को वर्ड का मतलब क्या है? बद्धता, एक प्रकार से बाइंडिंग। ठीक है, चलो वो उसका थोड़ा इतना तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, पर ठीक फिर भी ठीक है। और कंडीशनिंग का एक मतलब ये होता है कि एक्चुअली उसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो आई ऑल्सो डोंट नो, पर जब हम कंडीशनिंग की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि सर्टेन टाइप ऑफ माइंडसेट, हमारा एक प्रकार का माइंडसेट होता है या एक प्रकार की स्क्रिप्ट बन जाती है हमारे मन के अंदर, जो हमें फोर्स करती है एक प्रकार से व्यवहार करने के लिए। ऐसी स्क्रिप्ट जो हमारे मन में पैदा हो जाती है और उस स्क्रिप्ट के अनुसार वो हमें फोर्स करती है कि मैं उस प्रकार का व्यवहार करूँ ना, तो उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। जैसे किसी की कंडीशनिंग ये है कि वो किसी के बारे में अच्छा बोल ही नहीं पाता है ना। जब भी देखो तब निंदा ही करता है किसी की भी, है ना। तो वो उसके लिए ये कंडीशन बन गई है कि वो किसी के बारे में अच्छा सुनना या समझना वो कर ही नहीं पाता है। तो ये क्या हुआ, उसके लिए कंडीशनिंग हो गई। तो ये जो चीज़ है वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। तो ये कंडीशनिंग का उदाहरण दिया मैंने आपको। सो इसलिए आज का सेशन है कि उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम लोग, और हैबिट्स को भी। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी हैबिट्स तो हम लोग बहुत पुराने वक्त हो गए अभी, है ना, हैबिट्स तो बहुत सुधारी दी है हम लोगों ने, अभी थोड़ी ना वापस आएगी। लेकिन वापस आ सकती है वो, है ना, बहुत अच्छे से वापस आ सकती है हमारी जो हैबिट्स है वो। सो कंडीशनिंग जो है वो एक कंडीशन से आती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कंडीशनिंग का मतलब होता है कि इस प्रकार का माइंडसेट या स्क्रिप्ट जो हमें इम्पल्स करती है कि हम एक प्रकार का जिससे हम व्यवहार करते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली हमें नोट डाउन भी करना चाहिए, लिस्ट डाउन करना चाहिए कि किस किस प्रकार की कंडीशनिंग से मैं पीड़ित हूँ। नॉर्मली हमारा आदत ये होता है कि हम दूसरों के अंदर अवगुण देखते हैं, लेकिन कई बार हमें हमारे अंदर भी देखना चाहिए कि मेरे अंदर किस प्रकार की कंडीशनिंग है अभी। और आप जितनी प्रकार की एक्शन करेंगे, जिस प्रकार की प्रवृत्ति करेंगे रिपीटेडली, उसकी इंप्रेशन बन जाती है। और वो प्रकार की जो एक्शन जिससे हमारी इंप्रेशन बनती है और लॉन्ग एक्सपोजर देते हैं मन को, तो वो भी एक प्रकार के मन के अंदर फिर इंप्रेशन बन जाती है। कोई भी कार्य आप रिपीटेडली करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मन के अंदर उसकी इंप्रेशन बन जाती है। और उस इंप्रेशन को निकालना इतना आसान नहीं होता है। और हम लोग कृष्ण भक्ति में कितने सालों के बाद जुड़े? 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 35 साल के बाद, 40 साल के बाद। सोचिए कि जो 30 साल पुरानी हमारी इम्प्रेशंस है, 40 साल पुरानी इम्प्रेशन, आपको लगता है कि 1 साल में चली जाएगी वो?
कई बार हमें लगता है कि हम जब 1 साल या 2 साल हम माला करते हैं और अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि वो चली गई है, लेकिन क्या वो सही में चली गई है ना? इसलिए हम देखते हैं भक्ति के अंदर कई बार 10 साल के बाद, 15 साल के बाद भी वो कंडीशनिंग हमारे मन में रिफ्लेक्ट होती है, और अगर उसको उस समय अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर से वही बिहेवियर, वही इंप्रेशन क्या हो जाती है, हमारे सामने आ जाती है। और इसको हम इमीडिएटली स्टॉप नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ आ गया और इमीडिएटली स्टॉप कर पाएंगे। इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ तपस्या, मतलब पिनेंस, फिर बहुत सारी अमाउंट का हमारा केयरफुल नेचर, कि मैं कितना केयरफुल हूँ हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तब जाके क्या होता है, इससे हम डील कर पाते हैं। इस स्नोबॉल इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने कितनों ने सुना है? स्नोबॉल इफेक्ट कि एक व्यक्ति होता है, आपने सुना है ना? बताएंगे? माइक माइक। नीचे से चालू करना होगा। नीचे नीचे, ये उसको दबा के रखिए। हाँ हाँ, अभी आवाज़ आई। हाँ स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन स्नोबॉल क्या होता है कि गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है तो बड़ा बड़ा होता रहता है, हाँ, सिंपल यस, क्या छोटा सा बड़ा बड़ा घूमता रहता है। तो दिमाग की इंप्रेशन भी उससे एक ही रहती है कि जैसे अपना काम करते रहता है, जैसे जैसे वो फ्रॉम बिलीव टू बिलीव होता है। हाँ एग्जैक्टली। तो स्नोबॉल इफेक्ट किसको बोलते हैं? जैसे एक लड़का है, मान लीजिए श्लोक है ना? तो स्नो में जब बच्चे खेलने उनको कितना हमें भी आनंद आता है, तो बच्चों को कितना आता होगा। तो पहले क्या करते हैं, एक छोटा बॉल फेंकते हैं, ठीक है? लेकिन पहाड़ के ऊपर से छोटे बॉल को अगर फेंकते हैं, फिर दूसरा बॉल फेंकता है, तीसरा फेंकता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। तो पहले हमारे मन में कैसी होती है, छोटी होती है इच्छा है ना? फिर उसको पूरी करते हैं, फिर दूसरी इच्छा पैदा होती है, फिर उसको पूरी करते हैं, फिर तीसरी इच्छा पैदा होती है, उसको पूरी करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ी हो जाती है। तो कोई भी हैबिट आप अपने मन को एंटरटेन करेंगे तो क्या होती जाती है, वो मल्टीप्लाई होती जाती है, धीरे 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 करके। इवन भक्ति में आप 16 माला करेंगे, सब कुछ परफेक्टली करेंगे, फिर भी अगर आपने गलती से भी कोई न्यूज़ देख लिया या गलती से भी ऐसी कोई चीज़ देख ली मोबाइल में, तो उसकी इंप्रेशन बन जाती है मन में। फिर क्या होता है, एक्चुअली पुरानी इंप्रेशन तो है ही हमारे मन के अंदर, ठीक है? फिर से हम भक्ति माने अगर मोबाइल में ऐसी चीज़ देख ली, जैसे किसी को पहले जुआ खेलने की आदत है, मान लीजिए जुआ बहुत खेला है उसने, और अभी तो ऑनलाइन जुआ आ गया है, और मान लीजिए फेसबुक देख रहे हो, अभी तो भक्ति कर रहा है, 2 साल सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं अच्छे से, दीक्षा भी ले ली है, लेकिन समाओ फेसबुक में वो देखते देखते हैं रमी सर्कल का ऐड आ गया, है ना? तो वो क्या होता है, रमी। तो वो वर्ड जब देखते हैं ना, रमी, बोले मैं भी तो पहले रमी खेलता था। बोला अब ऑनलाइन आ गया क्या? बोले पहले तो हमको सोसाइटी में लोग इकट्ठा करना पड़ता था खेलने के लिए। तो इसके अंदर होता क्या, ऑनलाइन कैसे खेलते हैं? तो आप समझे ना क्या हुआ, कि ऑलरेडी पीछे इंप्रेशन थी और अभी आपने उसको एंटरटेन किया, उस इंप्रेशन को। अगर उस जाने दिया होता ऐसे ही तो कुछ फर्क नहीं पड़ सकता था। सो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी प्रकार की हैबिट अगर आपके मन में अगर आप उसको एंटरटेन करेंगे तो क्या होती जाएगी, वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। मट्टी, जैसे हमने बहुत सारे लेक्चर में सुना है आप लोगों ने, भौतिक संसार जो है वो कैसी है, फॉरेन लैंड है हमारे लिए, कि ये हमारे रुकने लायक नहीं है ना? क्योंकि हमारे घर से हम लोग अभी दूर है, दूर है कि नहीं है? तो ये फॉरेन लैंड है हमारे लिए। हम देखते हैं कि फॉरेन लैंड के अंदर बुरी आदत इजीली हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करना हमारे लिए आसान है एक प्रकार से देखने जाए तो, लेकिन अच्छी आदतों को हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। जैसे चैंटिंग करनी है 16 माला, उसको हमें क्या करना पड़ता है,
कल्टीवेट करना पड़ता है ना। फिर जैसे 4 नियम में हम लोग बहुत सारे नियम फॉलो करते हैं, तो उसको कल्टीवेट करना पड़ता है, उसको टाइम लगता है कल्टीवेट करने में। लेकिन अगर सिगरेट पीना हो तो उसको कल्टीवेट करना पड़ता है? नहीं, वो तो तुरंत हम उस भाव में आ जाते हैं। और ज़्यादातर हमें देखने को मिल जाता है, ज़्यादातर हम लोग विदेश में जाते हैं, या हम लोग देखते थे इधर भी, जब मैं कॉलेज प्रीचिंग करते थे तो काफ़ी सारे लड़के जो थे बाहर से आते थे, है ना, सौराष्ट्र से आते थे, सौराष्ट्र के गाँव से आते थे, छोटे छोटे। तो उनके लिए अहमदाबाद कैसा होता है? अमेरिका जैसा हो जाता है ना। कभी इतनी ऊंची बिल्डिंगें नहीं देखी होती हैं, मॉल तो बिल्कुल देखा ही नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, इधर आके सारे काम करते हैं जो उनको गांव में मिलता भी नहीं है देखने को। मॉल में घूमने जाएंगे, हुक्का बार में जाएंगे, हालांकि अभी तो हुक्का बंद हो गया अहमदाबाद में, लेकिन पहले हुक्का बार हुआ करते थे, है ना। तो वहाँ जाएंगे, तो बोले नई नई चीज़ें, तो इसको कल्टीवेट नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। तो हम एक छोटी स्टोरी से हम पूरा मैं बताता हूँ आपको, और उस पर से काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज। सो एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को बोला कि बेटा तुम पढ़ाई करो, है ना। लेकिन पुत्र जो था वो 4 से 5 घंटे निकाल रहा था किसमें? खेलने में, सोने में, वो सारी चीज़ों में। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग वो सारा समय निकाल रहा था खेलने और कूदने में। तो उसके पिता जो थे उसके पुत्र को गार्डन में ले गए, और गार्डन में फूलों का गार्डन था, तो उसमें से पिता ने बताया कि बेटा इसमें से एक फूल तोड़ ले। तो बोला ठीक है, तोड़ लिया। तो उसे तुरंत ही फूल तोड़ लिया। फिर उसको आगे जाके बताया कि एक छोटी सी दाढ़ी थी, है ना, बोले उसको निकाल दे। तो बोला ठीक है, उसको भी जैसे तैसे करके निकाल दिया। और फिर उसको बोला कि झाड़ है, उस झाड़ को तुम निकाल, उखाड़ लो। तो पुत्र क्या बोलते हैं, बोले पापा मजाक कर रहे हो क्या, झाड़ को कौन उखाड़ सकता है, झाड़ को उखाड़ सकता है क्या। तो इसी प्रकार से इस स्टोरी में से हम लोग 4 लेसन सीखेंगे। सबसे पहला लेसन क्या है कि जो स्मॉलर, जो छोटे जैसे घास है अभी हमारे गार्डन में, तो उसको तुरंत प्लग कर सकते हैं ना, तुरंत निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन जो बिगर सैपलिंग्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े झाड़ होते हैं, है ना, उसको हम तुरंत नहीं निकाल सकते हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि जहाँ छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके साथ साथ क्या निकलता है, वीड्स, जिसको हम लोग गुजराती में निंदण बोलते हैं। निंदण समझते हैं आप लोग हिंदी वाले, है ना। तो साथ में क्या वीड्स होते हैं, उसको निंदण बोलते हैं। सो ये जो निंदण जो है उसको उगाते हैं हम लोग, उसको कल्टीवेट करते हैं हम लोग, वो ऑटोमेटिकली उग जाता है। जैसे प्लांट्स उगता है, प्लांट्स को कल्टीवेट करना पड़ता है उसको, है ना। जैसे डिवोटी को कल्टीवेट करते हैं हम लोग, है ना, उसको जीवावृत्ति में लाते हैं, फिर उसको 3-4 माला के लिए इंस्पायर करते हैं, फॉर रेगुलर फॉलो प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए इंस्पायर करते हैं, है ना। हमारे जो नीति नियम एकादशी फॉलो करो, उसको कल्टीवेट किया जाता है उसको, है ना। एकदम पूरा जो एक खराब प्रोडक्ट होती है बाहर से, है ना, उसको जब मंदिर में आते हैं तो उसको अच्छी प्रोडक्ट में वो लोग बनाते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं ना। डिवोटी भी समय देता है, और जो नया भक्त होता है वो भी अपने आप को समय देता है। ये सब हमारा हम सबके लिए है। हम कोई भी डिवोटी बन के ऊपर से नहीं आए थे, मैं भी नहीं आया था, हमको भी किसी डिवोटी ने कल्टीवेट किया, है ना, कि पहले सिखाया ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा। सो प्लांट्स को कल्टीवेट करना पड़ता है, लेकिन वीड्स जो है, जो निंदण है, वो अपने आप उग जाते हैं। उसी प्रकार से जब कोई भक्त बनता है तो उसको कल्टीवेट करना है, कल्टीवेट करते हैं हम लोग, लेकिन हमारे जो इंप्रेशन से पीछे वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं। और कई बार कैसा होता है, वीड्स निंदन कैसा होता है मालूम है आपको, दुर्योधन के जैसा होता है। दुर्योधन कर्ण के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया उसने, है ना, बहुत अच्छा बिहेव किया, है ना, उसको अच्छा खाना देता था, उसके अच्छे से बातें, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि कर्ण जो है पांडवों का विरोधी है। तो उसको आनंद आ रहा था कि इसको अगर मैंने इसके ईगो को अगर मैंने सेटिस्फाई कर दिया तो ये अपना आदमी बन जाएगा। और हम सब लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, हमारी खुद की ग्लोरीज, हमारी खुद की प्रशंसा।
हमारे कान एकदम आदी बन गए कि नहीं, हमें तो हमारी प्रशंसा ही सुननी है। तो दुर्योधन इस विषय को जानता था कि अगर कर्ण, और देखो कर्ण जो था वो इतना कल्टिवेटेड डिवोटी नहीं था, है ना, इतना ज्ञानी नहीं था, क्योंकि उसको भक्तों का संग ही नहीं हुआ था, यानी उसको अच्छे लोगों का संग ही नहीं मिला था। तो दुर्योधन क्या कर रहा था, कर्ण के ईगो को सेटिस्फाई करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था। लेकिन आप देखिए, और फिर दुर्योधन ने क्या किया, उसको अंक देश का राजा ही बना दिया, यानी उसको पोस्ट और पोजीशन भी दे दी कि ठीक है आज से तुम अंग देश के राजा। और इसी प्रकार से दुर्योधन ने कर्ण को अपनी जाल में क्या किया, अच्छे से फंसा दिया। और कर्ण को बहुत अच्छी रिलेशनशिप लगी, कर्ण को बहुत अच्छा लगा। कर्ण को तो बहुत टाइम के बाद मालूम पड़ा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ दुर्योधन के चक्कर में। तब तक तो कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू भी हो चुका था, तब तक उसको पता नहीं चला था कि मैं किस जाल में फंस गया था। तो जो निंदन होता है इस प्रकार से होता है, हमें पता भी नहीं चलता है। एक तो हमारे कान आदि होते हैं हमारी प्रशंसा सुनने के लिए, इसलिए कोई भी डिवोटी आके बोलेगा कि शरद प्रभु आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, है ना। ऐसा शरद प्रभु को महीने में 5 से 6 बार बताया जाएगा, तो शरद प्रभु को कैसा लगेगा, बोले क्या है। जब भी मंदिर में आता हूँ, जब भी हरेश गोविंद से मिलता हूँ, हरेश गोविंद एक ही चीज बोलते हैं, इसको इम्प्रूव करो, इसको इम्प्रूव करो, इसको क्या है इम्प्रूव, मतलब मैं सीए हूँ, इतना अच्छा पढ़ाई किया है मैंने, और अभी भी बोल रहे हैं कि इम्प्रूव करो। बोले मेरे अंदर अच्छे गुण है ही नहीं। फिर क्या होता है, हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है, फिर इस प्रकार से निंदन बाहर आता है। बस ये इसी से इसको वीड्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे कान जो है वो फीडबैक लेने के लिए तैयारी नहीं है किसी भी प्रकार का। इसलिए कहा जाता है कि जो भक्त अच्छे से फीडबैक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है वही भक्ति में आगे बढ़ पाता है। भक्ति के अंदर हम इसलिए नहीं जुड़े कि लोग हमारे ईगो सेटिस्फाई करते रहे, भक्ति में इसलिए जुड़े ताकि हम अच्छी ट्रेनिंग मिले, और अच्छी ट्रेनिंग अगर मिलेगी हमें तो हम कृष्ण की अच्छी सेवा कर पाएंगे, है ना। और जब उसमें होता क्या है, जब भक्तों को मालूम, भक्त क्या एकदम स्मार्ट होता है, डिवोटीज आर वेरी स्मार्ट। जब उनको पता चल जाता है कि अगर मैं इसको फीडबैक दे रहा हूँ और उसको अच्छा नहीं लग रहा है, वो क्या कर देगा, फीडबैक देना बंद कर देगा। फिर उसको ही मजा आती है। डिवोटीज तो एक्सपर्ट होते हैं प्रशंसा करने के लिए भी, वो क्या करेगा, जब भी आएगा, जब मुझे मालूम पड़ेगा शरद प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है मैं फीडबैक देता हूँ, तो वो मैं क्या करूँगा फिर, वाह वाह शरद प्रभु अब तो क्या डिवोटी है। फिर शरद को अच्छा लगेगा, हाँ अभी लगता है प्रभु जी सुधर गए अभी, है ना। उनको पहले पता नहीं था, अब समझ में आया लगता है। तो फिर क्या होगा कि फिर आप भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक भक्ति होता है जो उस निंदन को समझ पाता है और उस निंदन को काट सकता है, और कोई नहीं काट सकता है ना। सो ये पहला लेसन है ना, कि वीड्स जो है, वीड्स इस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, जो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, और उसको कल्टिवेट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाते हैं अपने साथ, भक्ति के साथ साथ भी आएंगे ना। हमने जब उपदेशामृत के सेशन लिए थे, जो पुरानी बैच है उनको मालूम है, उसके अंदर हमने कितना डिस्कस किया था इसके ऊपर, है ना, निंदन के ऊपर, बीजम और कुटम। याद आ रहा है कुछ श्री राम प्रभु, बीजम और कुटम, है ना। तो जिनके हुए नहीं तो उनके लिए भी लेक्चर लेंगे हम आगे। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन चूजिंग एसोसिएशन, कि हम कैसे संग ले रहे हैं, उसके लिए हमेशा हमें क्या रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, हम किस लोगों का संग ले रहे हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरा लेसन ये है कि जब उसके पिता ने बोला कि तुम फ्लावर को प्लक करो, तो तुरंत प्लक कर दिया उसने। इसका मतलब है कि जो निंदन है, अगर अर्ली स्टेज में अगर हम उसको निकालना चाहे तो तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे अगर मालूम पड़ता है, जैसे हमने देख लिया कि निंदन उत्पन्न हो रहा है मेरी भक्ति के अंदर, या गलत आदतें उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत ही उसको अप्रूव कर सकते हैं, वरना हम लोग अप्रूव नहीं कर पाएंगे उसको।
सो हमें समझना एक्चुअली क्या है, इसलिए बहुत भक्ति जो है हमें बहुत केयरफुली इसको करनी है। गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं है कि हमें सभी चीज़ की फ्रीडम है ना, ऐसा नहीं है। गृहस्थ के भी काफ़ी सारे निजी नियम है, जैसे संन्यास आश्रम के होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम के होते हैं, वानप्रस्थ के होते हैं, उस प्रकार गृहस्थ के भी कुछ नियम है ना। हम ये उदाहरण नहीं दे सकते हैं, हम ये ऐसा नहीं हम ये उदाहरण तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम कौन सा वर्ड है वो, एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं गृहस्थ हूँ। माया के ऐसे में फंसाती है, बोले तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है, तू तो गृहस्थ है, बोले कुछ भी कर सकता है, बोले तेरे लिए थोड़ी नहीं नीति नियम है, बोले उठ सकता है 6 बजे भी उठ सकता है, बोले रात को 11 बजे तक काम किया तो 6 बजे तो उठ, 7 घंटा का तो नींद चाहिए ना यार। बोले 11 बजे तक तो अपने, बोले तू क्या कर रहा, फ्रेंड के साथ ही तो घूम रहा था, फ्रेंड सर्कल भी तो होना चाहिए ना, गृहस्थ है भाई तू, फ्रेंड सर्कल तो होना चाहिए ना, चलेगा चलेगा है ना। बोले हरेश को इम्प्रूव कर तो ठीक है, बोल तो बोलते रहेंगे, अपने को तो क्या, उनका उनका तो ब्रह्मचर्य आश्रम, उनका तो बोला गया कि फ्रेंड सर्कल तो नहीं होने चाहिए, हम तो गृहस्थ है, हमारा तो होना चाहिए भाई, है ना, समाज में रहना है। तो बोले फ्रेंड तो 10 बजे ही फ्री होता है, तो 10 से 11:30 बजे अगर हमें बात करनी, रिलेशन मेंटेन करने हैं ना, कभी कोई भी व्यक्ति कभी भी काम में आ सकता है हमारे जीवन में। तो माया क्या ऐसे हमें फंसा देती है। रिलेटिव्स हो गए, बोले अगर मामा के घर पे नहीं, हमको कितना बुरा लग जाएगा, हाँ, फिर लोग समाज में हमारी बुरी बातें करेंगे कि देखो हमारे घर पे नहीं आए, बुलाया तो हमें मिलते भी नहीं है। बोले कितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है करने की, और एकदम सीरियस, हम उसके एकदम सीरियस हो जाते हैं, है ना। सो इस वीड को हम तुरंतली अपरूट कर सकते हैं अर्ली स्टेज के अंदर। तो जैसे मालूम पड़ता है कि मैं भक्ति की चीज़ों को छोड़ के ये सब सारी चीज़ों में लगा हुआ हूँ, तुरंत हमें समझ जाना चाहिए। तो बैलेंस करना सीखना चाहिए हमें, है ना। अगर आप पहले किसी रिलेटिव के घर आप हर 15 दिन में जाते थे, तो महीने में एक बार जाइए, है ना, 2 महीने में एक बार जाइए, और ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि बहुत फर्क पड़ जाएगा, है ना। सो इस वीड को तुरंत ही अपरूट करना बहुत जरूरी है। ये कंडीशनिंग है हमारी पुरानी आदत। ये मत समझिए कि आप इस्कॉन में आ गए हैं या कृष्ण भक्ति कर रहे हैं या 16 माला कर रहे हैं तो बुरी आदतें आएगी, नहीं। पहले सबसे पहले देखना है मैं 16 माला कर रहा हूँ, लेकिन 16 माला कैसे कर रहा हूँ भी तो देखना है हमें। ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि 16 माला किस भाव से कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ मैं। अगर 12-12 बजे तक भी 16 माला हमारी चल रही है, मतलब सतर्क रहना चाहिए हमें। फिर जो भी कंडीशनिंग आएगी हमारे माइंड में, उसको हम फिर झेल नहीं पाएंगे। सो वी हैव टू बिकम वेरी सीरियस इन अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। 1 सेकंड लगती है। अजामिल था, अजामिल की स्टोरी हम सबको मालूम है ना अभी तो। सो अजामिल को कितना समय लगा था, बचपन से भक्ति कर रहा था, लेकिन एक बार उसने स्त्री और पुरुष को आलिंगन करके देख लिया था, सोचिए वो गया। विश्वामित्र मुनि कितना तपस्या किया था, 60,000 साल, कुछ देखा भी नहीं था, खाली क्या बोलते कंगन नहीं, पायल, पायल की खाली आवाज सुन के वो गए। ब्रह्मा जी, ये सब तो छोड़ो, ब्रह्मा जी तो हमारे पिता है, और वो भी अपनी पुत्री के सामने आकर्षित हो गए थे, सोचिए। तो आपको क्या लगता है बच पाएंगे? और ब्रह्मा जी ने तपस्या कैसे की थी? उनकी 16 माला और हमारी 16 माला में कितना अंतर है ना। हालांकि वो तो 16 से ज़्यादा ही करते होंगे, पर उदाहरण दे रहा हूँ मैं। वो तो पूरा समय तपस्या में लगाया उन्होंने। तो उससे मालूम पड़ सकता है कि ये सारे भक्त लोग इतना, शिव जी क्या बोले थे, शिव जी तो लोग गृहस्थ थे, है ना, वो क्या बोले थे, वो कृष्ण को बोले नहीं नहीं आप मोहिनी अवतार दिखे, मैं तो एकदम शुद्ध भक्त हूँ, है ना, मेरे को तो कुछ नहीं होगा, मेरी पत्नी भी है ना, पार्वती देवी जो है
वो भी सुंदरता में कोई कम नहीं थे, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्रह्म भगवान ने बोला कि तुम मोहिनी मोहिनी रूप को तुम आकर्षित हो, तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। शिव जी बोला दिखाए तो सही। तो विष्णु ने बोला ठीक है। फिर शिव जी भी कैसे भागे थे मोहिनी के पीछे, है ना। तो कंडीशनिंग ऐसे नहीं जाती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि अब मैं एकदम परफेक्ट माला करता हूँ ना, तब तो मैं माया के सामने लड़ सकता हूँ, कुछ भी माया देवी आ जाओ, है ना। तो हमें ये कंपटीशन नहीं लगानी माया देवी के सामने। माया देवी को तो दूर से ही प्रणाम करने हैं अपने को, तो है ना, बहुत सीरियस है। तो ये मैंने, और अनेक उदाहरण है अब हमारे शास्त्रों में से देखेंगे तो, है ना। इसलिए संग करना, कैसे लोगों का संग कर रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो दूसरा लेसन क्या है कि हम वीड्स को, जो निंदन है, अगर हम अर्ली स्टेज में उसको समझ पाएंगे और तुरंत उसको ऑपरेशन करेंगे, तुरंत चला जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जब कंडीशनिंग जाती नहीं है तो डिवोटीज के साथ शेयर करना चाहिए कॉन्फिडेंस में। सबके सामने शेयर नहीं कर सकते, कोई नहीं, मंदिर में आइए, उनको बुलाइए, वो बताया कि प्रभु जी देखिए मैं इतनी सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, लेकिन ये चीज़ को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, सो मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, बताइए। तो जब इस प्रकार से हम भक्तों के साथ जब हम लोग अपने हृदय को शेयर करेंगे, तो भक्त की कृपा के कारण हम उससे मुक्त हो सकते हैं। और बिलीव मी, वो भक्ति होती है तो आपके निंदन को अप्रूव कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तीसरा लेसन कि उसके पिता ने अपने बेटे को बताया कि जो पेड़ है उसको अगर तुम पानी देते रहोगे और पानी देते हो कल्टीवेट करते रहोगे, सो वो पेड़ जो है वो क्या करेगा, वीड्स को साइड में कर देगा, है ना। इसलिए वाटरिंग करना बहुत जरूरी है। सो हमारे भक्तिलता बीज जो है उसमें वाटरिंग का मतलब क्या होता है, टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी। सो हमारा जो भक्तिलता बीज है उसके अंदर जो निंदन उत्पन्न हो रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये हमारे प्रकार के निंदन एक प्रकार से, है ना। तो उसको भी पानी, उसको पानी कैसे दे सकते हैं हम लोग हमारे भक्तिलता बीज को, बाय गिविंग टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी। सबसे पहला क्या है, समय देना है। तो जैसे ही समय मिलता है हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ऐसी कुछ एक्टिविटी में लगे जो हमारी भक्ति में हेल्पफुल हो। तो समय देना बहुत ज़रूरी है। वाटरिंग द रूट, रूट्स को वाटर करना है तो समय देना बहुत। दूसरा अटेंशन, पानी मतलब ऐसे नहीं कि आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो भी बिगड़ जाएगा ना, पानी की मात्रा होनी चाहिए ना, कितनी मात्रा में पानी डालना है हमें। सो अटेंशन भी रखना है हमें। सो गृह शास्त्र में बहुत ज़्यादा अटेंशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी और भक्ति दोनों एक साथ करनी है। अगर भक्ति ज़्यादा करेंगे, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। घर के रिस्पॉन्स ज़्यादा करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो एक मात्रा में पानी डालना है हमें, ऐसा नहीं कि भक्ति करते जाए करते जाए करते जाए। हाँ, परिवार वो क्या होता है, वो तो माया है, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें, है ना। और अगर हम ज़्यादा पारिवारिक चीज़ों में लग जाएंगे और भक्ति नहीं करेंगे तो भी हम सोचेंगे बोले ठीक है ना, 16 माला ऐसा बोला है ना, पूरे दिन में कभी भी कर सकते, तो क्या फ़र्क पड़ता है, पूरे दिन में कभी भी करो, हाँ, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों को अटेंशन रखना बहुत जरूरी है। जैसे मालूम पड़ता है कि बिकॉज ऑफ माई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी भक्ति डाउन हो रही है, तुरंत भक्ति में फोकस कीजिए। और जैसे मालूम पड़ता है कि मेरे कारण मेरे फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत फैमिली को आप ध्यान दीजिए। सो क्या है, दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया, सो आई टेल यू कि हम लोग तुरंत ही क्या हो जाएंगे, हम लोग फंस जाएंगे। और बिलीव मी, ये भौतिक संसार जो है वो चंगुल ने फंसाना उसको बहुत आसानी से आता है माया देवी को। इतना सभी ध्यान हटेगा ना तो गए समझो। इसलिए जब भक्त लोग अगर हमें कुछ बताते भी हैं तो हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है, वो हमें समझना चाहिए। इट इज़ फॉर आवर ओन बेनिफिट। वी डोंट नो, हमें ऐसा लग रहा है कि मैं तो एकदम परफेक्टली सब चीज़ें कर रहा हूँ अभी तो,
है ना। लेकिन एक डिवोटी आपको बता सकता है कि नहीं तुम सब कुछ परफेक्टली नहीं कर रहे हो। एक हमारे गुरु भी बता सकते हैं कि तुम सब चीज़ें परफेक्टली नहीं कर रहे हो, है ना। और एनर्जी, उतनी शक्ति भी हमें देनी है। जो एनर्जी हमें कृष्ण ने दी है वो सारी एनर्जी हमें उनकी सेवा में तो लगानी है ना। इसलिए ऑफिस बिजनेस के साथ साथ भक्ति भी इम्पोर्टेंट है। हमारे दूसरे सारे कामों के साथ साथ भक्ति भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए हमेशा मैं लेक्चर में क्यों बोलता हूँ, अगर आपने भक्ति को ध्यान से रखा है तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबल अच्छे से कर पाएंगे। और ऐसा है, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आप ठीक से 16 माला टाइम पे करेंगे, ठीक से आप सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे भक्ति को, तो ऑटोमेटिक हमारे दूसरे काम जो है वो ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। फिर हम जब बोलते हैं कि नहीं ब्रो ये काम है वो काम है इसलिए ये नहीं हो रहा है, तो वो तो फिर बहाना है। आप इसको ठीक से कीजिए, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा अपने आप। और यही वाटरिंग द रूट है ना। नहीं तो क्या है, वो निंदन बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते। और प्रीवियस कंडीशनिंग बहुत खराब होती है, आई टेल यू। क्योंकि 30-30 40-40 साल तक हमने कैसा जीवन जिया है वो तो देखिए आप, बिना किसी रोक टोक के, मतलब एकदम धमाकेदार जीवन जिया हम लोगों ने तो, है ना। और फिर अचानक से भक्ति आ जाती है तो ना हमारा माइंड भी एकदम बौखला जाता है कि अचानक क्या हो गया है इसको, अचानक कैसे माला करनी शुरू कर दी, अचानक ये वो सब। तो उसको भी समझाना पड़ता है मन को भी कि देखो अभी हम लोग माइंड को डाइवर्ट करना क्या बोलते हैं हम लोग, क्यों बोलते हैं माइंड को डाइवर्ट करना है, तो उसको डाइवर्ट करवाना पड़ता है। उसकी आदत ही नहीं, बेचारे ने 30 साल तक तो यही सब देखा हुआ है। 30 साल तो इस जन्म के, पूर्वा जो हमारी कंडीशनिंग है वो तो अलग है। बताइए अभी आप, तो कितना रिस्की है ना ये। सो यू हैव टू गिव अ टाइम, समय देना है, अटेंशन देना है और एनर्जी देनी है। फिर उसके पिता ने पूछा, चौथा लेसन, कि उसने पता कि तुम आम खाते हो, ठीक है ना। तुम्हें कैसे मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में ये आम है और ये कैसे ग्रो हुआ है, कैसे। तो उसने बताया कि जिस प्रकार से निंदन उत्पन्न हुए वैसे ही ये आम का पेड़ उत्पन्न हुआ है ना। उसने बताया पिता ने कि ऐसा नहीं है ना। गुड थिंग्स, अच्छी चीज़ें हैं वो अपने आप नहीं आती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है। उसने बताया कि आम इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि मैंने आम का सीड डाला था, है ना। आम का बीज डाला हुआ था इसलिए आम का पेड़ उत्पन्न हुआ है ना। मैंने उसको सीड डाला, फिर रोज उसको मैं देखने जाता था, रोज उसके अंदर पानी डालता था, सनलाइट कितनी आ रही कि नहीं आ रही वो मैं देखता था, और फिर वो सफिशिएंटली ग्रो होता है। इसलिए वीड्स जो है ना बहुत खतरनाक होता है। आप देखिए जो टमाटर होता है ना, एक बार एक डिवोटी बता रहे थे हमें, ये एग्जाम्पल दे रहे थे इसका, कि टमाटर का जो पेड़ होता है उसके साथ साथ उसके जो निंदन उत्पन्न होते हैं ना, वीड्स, वो भी सेम उसके जैसे लगता है। एक्चुअली टमाटर का नहीं, हर एक पेड़ में ऐसा ही होता है, सेम उसके जैसे दिखते हैं। तो प्रभु जी वो बता रहे थे कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता हमेशा मुझे उसको पानी डालने के लिए बोलते थे। तो शुरू में जब पानी डालता था तो मुझे पता था कि मैं इस प्लांट में पानी डाल रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसके निंदन उत्पन्न होने लगे साथ साथ में। तो बोले फिर मैं भूल गया कि इसमें असली कौन सा है, और उसके अंदर भी टमाटर उत्पन्न होने लगा, वीड्स के अंदर भी उत्पन्न होता है। तो उसको लगा कि यही असली वृक्ष है, ये नकली है। तो फिर उसके पिता ने बताया कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े टमाटर हो रहे हैं, और दोनों के कलर भी सेम, पहले ग्रीन होता है ना आई थिंक टमाटर, फिर लाल होता है, दोनों का सेम कलर, लेकिन एक डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि एक जो होता है जिसमें बड़ा साइज होता है, एक जो होता है उसमें बहुत छोटा साइज होता है। ये हमें समझना है, ये साइज हमें समझनी है। उससे मालूम पड़ता है कि निंदन क्या है। और ये कौन बता सकता है, जो एक्सपर्ट होता है वही, उसके पिता ने उसको सिखाया ना। तो एक्सपर्ट कौन है, हमारे भक्त है, उसको मालूम पड़ जाता है कि प्रभु ये निंदन है, ये असली है, नकली है ना। आपको लग रहा है कि आप एकदम ध्यान से सब कुछ कर रहे हैं भक्ति, लेकिन एक्चुअली कर नहीं रहे।
ये हमारे गुरु है और जो हमारे जो निजी भक्त है वो हमें बता सकता है। और जो भक्त जितना अच्छे से इस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है वो ज़्यादा अच्छी वो ज़्यादा अच्छे से अपने निंदन को काट सकता है। इसलिए उसके पिता ने सिखाया कि कल्टीवेट गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें हमें कल्टीवेट करनी चाहिए। सो हमारा मन जो है, माइंड एज रेजिस्टेंस टू गुड एक्टिविटी। हमारा मन देखो अच्छी एक्टिविटी को तुरंत नहीं लेता है ना, मैंने जैसे पहले आपको बताया। क्यों ऐसा होता है कि हमें 1 साल लग जाता है या 1.5 साल लग जाता है 16 माला पहुंचने तक? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मन रेजिस्ट करता है ना हमारा। मन बोलता है कि ये टाइम नहीं है, दूसरे काम बहुत हैं, जॉब है, बिजनेस है, ये है वो, 1000 प्रकार के कारण बता देता है। इसलिए आप देखिए कोई भी अच्छी एक्टिविटी करेंगे हम लोग, मन कभी एक्सेप्ट। भगवान भी भगवद गीता के अंदर क्या बोलते हैं 18वें अध्याय में, कृष्ण बताते हैं ना कि जो सत्वगुणी के बारे में बताते हैं, सत्वगुण में जो सत्वगुणी चीज़ें होती है वो पहले में कैसे लगती है? पॉइजन जैसे लगती है, लेकिन बाद में वो नेक्टर लगती है। 16 माला करने से पहले में ऐसा लगेगा कि खींचना पड़ता है, कई बार मालूम है, खींचना पड़ता है अपने आप को। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो खींचना पड़ता था, है ना। कि कई बार ऐसी इच्छा भी नहीं होती थी 16 माला करे यार, तो छोड़ो ना यार शुरुआत में तो। फिर ऐसा लगता है कि नहीं 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 करते हैं। तो 5-6 माला तो एकदम ऐसे करने के लिए करते हैं, बोले ठीक है अभी बोला है तो कर देते हैं, वरना वापस मंदिर जाएंगे पूछेंगे, है ना, उससे अच्छा कर डालो। ऐसा तो बहुत होता था, लेकिन वो तो खींचना होता था ना, उससे हमारे कर्म कट रहे थे। तो कृष्ण ने देखा ना कि अरे कम से कम कर तो रहा है ये, है ना। इसलिए नियम जब बनाते ना, हमें तोड़ने का नहीं चाहिए। एक बार नियम बना दिया तो बना दिया, खींच खींच के भी करना है, लेकिन करना है। और फिर क्या होता है, पूरा साल नहीं खींचना है। अगर आप 1 साल भी खींचेंगे, देन कृष्णा फ्रॉम मिस हार्ट, जो परमात्मा वो देखेंगे क्या कितना सीरियसनेस है इसका। फिर वो क्या करेंगे हमें, फिर वो हमें इतना आनंद देंगे उस चैंटिंग के अंदर भी, फिर खींचना नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा, फिर हमें आनंद आता है, तभी हमें आनंद आता है ना 16 माला करना। ऐसा लगता है सुबह वेट कर रहे होते हैं ना कि कब 16 माला शुरू करें। सो खींचना पड़ता है हमें। इसलिए जब भी हमने कोई नियम बनाया है, उसको प्रयास करना कि हम किसी भी हाल में टूटने नहीं चाहिए। और यही चीज़ सीरियसनेस कृष्णा देखते हैं, और फिर हम भक्ति में आगे बढ़। फिर क्या, कृष्ण हमारे सारे जो कर्म होते हैं वो इस पर कर्म देते हैं, उसका रिएक्शन देते हैं, लेकिन उस प्रकार से देंगे जिससे हमारी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, हमारी भक्ति को बचा के रखते हैं। तो ये सीरियसनेस कृष्ण को चाहिए। मैं आपको अगर अपना उदाहरण लूँ, ऐसे अनेक भक्त हैं हमारे मंदिर में जो 20-20, 30-30 साल से भक्ति कर रहे हैं, और एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि 16 माला मिस की हो। एक दिन भी ऐसा नहीं, एकादशी के दिन 25 माला मिस की हो। इसको सीरियसनेस बोलते हैं। मैंने 16 माला 2006 में शुरू की थी, अभी कौन सा चल रहा है 2024, कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 18 साल हो गए, है ना। एक दिन भी ऐसा नहीं गया हो कि जब 16 माला कंप्लीट ना की हो, या एकादशी के दिन 25 माला ना कंप्लीट की हो। चाहे एडमिट हुआ, चाहे कितना प्रेशर आ गया ऑफिस के अंदर, चाहे पढ़ाई करते समय भी कितना ऐसा हुआ है 3-4 बार की रात को 10 बजे भी 16 माला शुरू की है, पर 12 बजे से पहले कंप्लीट की है। 12 नहीं, 1 बजे से पहले भी कंप्लीट की है ना। सो जब कृष्ण ये सब देखते हैं कि ये कितना बाकी सब, फिर कृष्ण संभाल लेता है हमारी दूसरी चीज़ों को। सो ये डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मेरे कारण, मेरी शक्ति के कारण मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। हमारी शक्ति से नहीं हो रहा है, ये कृपा के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। सो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति से हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो कृपा है, भक्तों की जो कृपा है, गुरु की जो कृपा है, इस कारण से हम लोग हमारी भक्ति में हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। और इस्कॉन के अंदर आप देखिए, हमें प्लेटफॉर्म मिलता है कि अच्छी आदतों को कल्टीवेट करने का। मिलता है कि नहीं मिलता है? इस्कॉन एक प्लेटफॉर्म है कि नहीं है, कि जिससे हम अच्छी आदतें नहीं, इस्कॉन एक प्लेटफॉर्म है जो हमें डायरेक्ट भगवत धाम लेके जा सकते हैं, है ना। इसलिए, और हैबिट कब बनती है, जब किसी एक्टिविटी को रिपीट करते हैं
वो हमारी हैबिट बन जाती है। और जब हैबिट बन जाती है, हैबिट इज कल्टिवेटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जब रिपीटेडली करते तो हैबिट बनती है और फिर उसको करते जाता है फिर वो कंडीशनिंग बन जाती है ना। ये जो अच्छे में भी ऐसा है, ये अच्छी चीज़ों में भी, कि जितना रिपीटेडली करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हैबिट बन जाएगी। इसलिए रिपीटेडली सुबह जल्दी उठ के किसी को भी सुबह जल्दी उठना आनंद नहीं आता है ना, उसको बहुत टाइम लगता है। हमारे आश्रम में जो ब्रह्मचारी से रुकते हैं उनको पूछिए कि सुबह जल्दी उठने के लिए कितना तपस्या लगता है, मतलब, लेकिन फिर भी उठते हैं। 2-3 साल उठेंगे फोर्सफुली, चौथे साल से अच्छा हो जाएगा, फिर वो दूसरों को उठाने लगेगा, है ना। सो हमारे मन के अंदर 2 सेक्शन है माइंड के अंदर, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है, मशीन की तरह होता है, उसके अंदर एक पैटर्न बनी हुई है ना, जो प्रीवियसली हमारी चीज़ें हैं, मुझे सुबह उठना है, मुझे ये करना है, बस उसी प्रकार से मशीन की तरह चलता है वो, और वो कंडीशनड है। यानी जो हमारी पिछले जन्म की जो आदतें हैं, या पिछले जन्म की, या अभी जो हमने सीखे हैं गलत चीज़ें, वो कंडीशन हो गया है उसका। और पूर्व जन्म जो हमारे कर्म है वो भी इफेक्ट होते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। और एक होता है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या होता है कि हम चेंज ला सकते हैं। हम इसलिए कृष्णा सबकॉन्शियस नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस है। तो कृष्णा कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि हमें चेंज लाना है हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर। और जितना हम अच्छी आदतें रिपीट करते रहेंगे, वो इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में बनती जाएगी और बनती जाएगी, है ना। सो दिस इज सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन को इंक्रीज करते रहना है। जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन को इंक्रीज करते जाएंगे तो रिपीटेडली वो गलत चीज़ें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसको दबाती जाएगी। रिपीटेडली हम अच्छी आदतें सुधारते जाएंगे, जो खराब आदत है उसको दबाती जाएगी, और फिर हमारी कंडीशनिंग भी चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद, आपको क्या लगता है कि आपकी जो सोसाइटी है, जो आपकी मूवमेंट है, वो अच्छी कंडीशनिंग है? तो प्रभुपाद ने बोला, नो, नॉट गुड कंडीशनिंग, इट्स बेस्ट कंडीशनिंग, है ना। प्रभुपाद ऐसा बोले थे। अजामिल अच्छा व्यक्ति था ना, अजामिल वाज अ गुड पर्सन, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि उसका अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है ना। उसको ये भी पता नहीं था कि हरि नाम की महिमा क्या है और बाकी सारे वैदिक मंत्र जो है उसकी महिमा क्या है। इसलिए वो 8वां नाम अपराध भी कर रहा था, है ना। 8वां नाम अपराध क्या है? बोले प्रभु हम लोग तो 3रे नाम अपराध तक ही पहुंचे हैं, है ना, क्लास में। क्या है 8वां नाम अपराध? कांड के समान समझना। यस, ये 8th ऑफेंस कर रहा था अजामिल, है ना। वो हरि नाम को ऐसे समझ रहा था कि ये भी एक वैदिक मंत्र ही है, सो इसलिए फंस गया वो अजामिल जो था वो। इसलिए जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, उसके लिए प्रभु वहाँ से नहीं, बाहर जाइए, सामने एक स्विच बोर्ड है। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि जब कोई व्यक्ति एक भक्त जब बनता है, उसको किसी प्रकार की ज्योतिषी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग एक बार एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं ना कि मेरी कुंडली देखिए, मुझे बताइए कि मेरे ग्रह जो है कैसे बिहेव कर रहे हैं। सिर्फ भक्त को एक्चुअली उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो कृष्णा जो है उसकी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। कृष्णा कैन चेंज हिज डेस्टिनी। एक्चुअली में ऐसा होता है। एक बार हमारे एक डिवोटी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, है ना। उसने बोला कि आप क्या करते हैं? बोले मैं तो इस्कॉन से हूँ और हरे कृष्ण जप मंत्र जप करता हूँ। ऐसा बोले तुम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारा एस्ट्रोलॉजी नहीं देखना मेरे को,
बोले क्यों? बोले कृष्णा है ना, कुछ भी कर सकते हैं। बोले तुम फिर मुझे झूठा साबित कर दोगे, तो तुम्हारा मुझे नहीं देखना है एस्ट्रोलॉजी क्या है वो। सो और आप देखिए हमारी डेस्टिनी एक्चुअली में चेंज हो जाती है। ठीक है, हमारे ग्रह जो है, एस्ट्रोलॉजिकल जो ज्योतिष विज्ञान है वो भी हमारे शास्त्रों से लिया गया है। और जब कोई व्यक्ति अच्छे से भक्ति करता है तब कृष्णा जो है उसके ग्रहों को फेर सकते हैं। लेकिन कृष्णा कुछ भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो, ये विश्वास होना चाहिए। ज्योतिष से बड़ा विश्वास कृष्णा के ऊपर होना चाहिए। जैसे अर्जुन था, है ना, अर्जुन ने प्लेज लिया था कि मैं अगर दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले किसको नहीं मार दिया तो मैं सुसाइड करूंगा, जयद्रथ को अगर नहीं मार दिया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और आप सोचिए दिन बढ़ता जा रहा था लेकिन अर्जुन जयद्रथ को ढूंढ ही नहीं पा रहा था। फिर कृष्ण ने कैसे सूर्य को ढक दिया, है ना। तो कृष्ण हमारी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं एक्चुअली। मैंने तो खुद में देखा हुआ है कि कृष्ण कैसे हैं हमारे ग्रहों को चेंज कर सकते हैं, है ना। इसलिए जब कोई व्यक्ति कृष्ण का डिवोटी होता है उसको किसी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इस्कॉन जो है हमें प्लेटफॉर्म देता है चाहे हम अच्छी आदतों को कल्टीवेट कर सकें, हमारी कंडीशनिंग को हम छोड़ के अच्छी कंडीशनिंग ला सकते हैं। जैसे मंगला आरती है, हम सुबह मंगला आरती करते हैं, वो क्या है? वो हमारी कृतज्ञता है किनके प्रति? गुरु के प्रति। मंगला आरती क्या है? गुरुवाष्टकम है। तो हम उसमें दिखा रहे हैं कि हाउ मच आई एम ग्रेटफुल टू माई स्पिरिचुअल मास्टर। फिर नरसिम्हा आरती है, वो क्या है? वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी प्योरिफिकेशन के लिए। कृष्णा नरसिंह देव हमारे सारे जो अवगुण हैं उससे आप हमें बचाइए और हमें प्योरीफाई कर। तुलसी आरती क्या है ना, जे तो हमारा शरण लय, हमें एक आता है जो आपकी शरण लेगा उसकी सारी इच्छाएं जो है भक्ति में पूरी हो जाएगी। तो हम दिखा रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तुलसी आरती के अंदर कि मुझे आध्यात्मिक जगत में जाना है, ये हम दिखा रहे हैं। और क्लास जब होता है, भागवतम क्लास है, ऐसे क्लास होता है, उसके अंदर हमारे मन को अच्छी इंप्रेशन डाल रहे हैं। तो इसको हम जो है हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि कैसे हम लोग अच्छे से कंडीशनिंग कर अच्छी हैबिट कल्टीवेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे अंदर गुड हेल्थ, सुबह जल्दी उठेंगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी कि नहीं रहेगी, अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी हेल्थ रहेगी कि नहीं रहेगी, फिर गुड फूड खाना तो अच्छा ही मिलता है, गुड एकोमोडेशन इन इस्कॉन, है ना। कितना इस्कॉन के अंदर आप देखें कितना अच्छे से हम लोगों को एकोमोडेट करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। सो हाउ द कंडीशनिंग कम्स, ये कंडीशनिंग कैसे आती है? तो जैसे मैंने आपको बताया ये कंडीशनिंग कब आती है? कंडीशन स्टार्ट्स व्हेन टू एक्टिविटी रिपीटेडली एक्टिविटी करेंगे वो हैबिट बनेगी और हैबिट हमें कंडीशनिंग लाएगी, है ना। सो प्रभुपाद का एक कोट है, मैंने प्रोजेक्टर खाली कोट के लिए प्रोजेक्टर नहीं लगाया। प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि सो इन दिस एज अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम everyone should rise early in the morning at least 1.5 hours before the sunrise, that is called Brahma Muhurat. During that time if you read say 1 hour, this 1 hour is equal to 5 hours in the daytime. It is so convenient but people are lazy, they think if I can sleep up to 10 o'clock that is a great work. प्रभुपाद बता रहा है कि अगर हम सूर्योदय से पहले अगर हम उठ जाते हैं, कितना उठना है? 1.5 घंटे पहले अगर हम उठ जाते हैं। सो प्रभुपाद बोलते हैं अगर उस समय में अगर 1 घंटा हम पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ने का दिन का 5 घंटे के बराबर है। इट इज सो कन्वीनियंट बट पीपल आर लेजी। लोग क्या आलसी है, वो सोचते हैं कि अगर मुझे आज छुट्टी है ना, इंडिपेंडेंस डे, तो आज मेरा भी स्वतंत्रता दिन है, सो जितना उतना सोना है, खाओ जितना खाना है आज ना। गुजरात में क्या करते हैं छुट्टी के दिन? लेट उठेंगे, घर बाहर से फाफड़ा जलेबी मंगाएंगे, गाठियाँ मंगाएंगे, चाय के साथ पेपर के साथ खाएंगे, बोले बस। और समझते हैं कि इसके जैसा आनंद पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। हाँ, बोले क्या 4 बजे कौन उठता है? ऐसा लोग बोलते हैं, है ना। सो अभी आप लोग मुझे बताइए माइक चालू करके
कि आप चाहो तो माइक भी लगा सकते हो वाला, रिकॉर्डिंग वाला बॉक्स लीजिए, बॉक्स। हरे कृष्णा। प्रश्न मेरा ये है कि ऐसे कितनी अच्छी आदतें हैं जो हमें कृष्ण भक्ति में हेल्प करेगी आगे बढ़ते हुए। कौन बताएगा आप में से अभी? एक मिनट। हाँ, उसके साथ ये भी रखना। बताइए, राजेश को बताएंगे। इधर बोर्ड नहीं लिख भी सकते, कोई लिख भी सकता है ना? बोर्ड नहीं, अभी तो इसमें लिख दीजिए, बोर्ड होता तो लिखते हैं। थोड़ा माइक दूर रखना क्योंकि ये आवाज़ तो ज़्यादा आएगी इसलिए। इसको भी नज़दीक रखिए दोनों को। नहीं नहीं, एक ही बताना है आपको केवल। तो 16 माला करने से आप अच्छी हैबिट कल्टीवेट कर पाएंगे। ये नियम है, आप हैबिट भी बता सकते हो कि हैबिट 16 माला जैसे आप बोल सकते हो कि सुबह जल्दी उठ जाए। हाँ, यस यस, सुबह जल्दी उठना और 16 माला करना, ये भी है। सुबह जल्दी उठने के बाद फिर ऐसा नहीं है कि जल्दी उठ गए तो आज अभी, है ना? देखिए, बोलिए, और कौन बताना चाहेगा? ललित रो को दीजिए, ललित रो बताना चाहता है। उसको साथ में रखिए, जैसे ये है ना वैसे साथ में रखिए। रीडिंग करना कितना? हाँ, एक परफेक्ट घंटा होना चाहिए कि भाई मैं आधा घंटा तो आधा घंटा रीडिंग करूंगा ही करूंगा, 15 मिनट तो 15 मिनट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। और ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मुझे 15 मिनट भी नहीं मिलती टाइम रीडिंग करने का। ऐसा तो इतना तो बिजी हम में से कोई नहीं है। वो एक रूल्स बनाना पड़ेगा कि 4 बजे उठना ही है, फिर चाहे जो है। हाँ। माला कंप्लीट करना है, ये ड्यूरेशन में तो करना ही है, हम्म। फिर चाहे जो है, तो उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। यस, चाहे छो हो जाए, वो दुनिया इधर की हो जाए, और मैं ये माला जो है मैं टाइम पे कंप्लीट करूंगा। और कौन बताएगा? जो हमने नियम बनाया उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एडजस्ट करना, आप दूसरी चीजों को चेक करके दें। हाँ, जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक हमारी लाइफ को एडजस्ट करना है। हम उल्टा करते हैं, हम भक्ति लाइफ को एडजस्ट करते हैं हमारे मुताबिक, है ना? ठीक है, अभी आप बोल दीजिए, थोड़ा दूर ऐसे ही बोल दीजिए, चलिए चलेगा। हाँ, रात को जल्दी सोएंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी सुबह उठ जाएंगे। और थोड़ा लाइट खाना खाएंगे, थोड़ा कम खाना खाएंगे तो क्या होगा? सुबह जल्दी उठ के पेट में दिक्कत नहीं होगी। और कौन बताएगा? इधर से बता सकता है कोई? रविश रो को दीजिए, रविश रो को। आपको बताना है? धीरेन्द्र रो को। ठीक है, माइक आ गया, चलिए। अननेसेसरी टॉक से बचना, हाँ, प्रज्वल से बचना, ये भी आदत हमें कल्टिवेट करनी चाहिए। जब भी जैसे हमें लगता है कि फालतू की बात कर रहा है, तुरंत वहाँ से एस्केप इट, है ना? टाइम मैनेजमेंट जितना हो सकता है पर्सनल लाइफ को एडजस्ट करना, जितना हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ को देना। हाँ, मटेरियल लाइफ को एडजस्ट करना है। हम लोग क्या करते हैं? हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को एडजस्ट करते हैं, माला को एडजस्ट करेंगे, रीडिंग को एडजस्ट करेंगे, है ना? एक मिनट मुझे दीजिए तो। नहीं नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है।
वहाँ से आवाज़ भी कम कर सकते हैं इसका थोड़ा। ये 11 नंबर है तो वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ा। हाँ और कीजिए। और ठीक है बोलिए। ठीक है इतना सुनाई दे रहा है सबको। सिंपल लाइफ जिए, शो पर अपलोड मत कीजिए, ऐसा दिखाना नहीं है कि हमारे पास पैसा है इतना देखो, कुछ दिखाना नहीं है, सिंपल फ्लो। सिंपल लाइफ जीना है ना। तो अपना जीवन जो है अगर हम सिंपल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम कृष्णा की भक्ति को आकर्षित कर पाएंगे। उसको भी साथ में रखना है। वो मंगला ये तो सबसे अच्छी आदत है। हाँ पॉसिबल हो तो कम से कम, एक्चुअली एकादशी नहीं, हफ्ते में एक दिन तो आना ही चाहिए हमें मंदिर में मंगला आरती करने, है ना। कम से कम एक दिन तो आना ही चाहिए हमें। और रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। और कोई बताइए। नहीं उन्होंने तो बता दिया अननेसरी टॉक्स। और कौन बता, माता जी इसमें से बताइए। नीति माता जी, किंजल, माइक माइक में। प्रभु आसक्ति कम रखना मेडिटेशन की होते, जैसे आपने बताया था कि प्रभुपाद जी का बोर्ड की पॉजिटिव आ रही है। हाँ आसक्ति नहीं रखना, माता ने बहुत हायर पॉइंट बोल दिया है ना। और हमें किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना है हमें, क्योंकि क्या है अटैचमेंट ही हमें फंसा देता है ना। किसी चीज़ से आसक्त हो गए तो गए। इसलिए जो भक्त होता है वो हर एक चीज़ जो है कृष्ण की सेवा में एंगेज करना चाहता है, हर एक चीज़ों को अपनी। किंजल माता जी रेगुलर हियरिंग करना इन्होंने बताया। एक्चुअली उन्होंने रीडिंग का बताया कि रेगुलर हियरिंग भी होना चाहिए ना। कम से कम आधा घंटा पढ़िए और आधा घंटा को लेक्चर सुनिए, इतना तो हम कर सकते हैं ना। बेयर मिनिमम है ये तो, 16 माला करना, आधा घंटा पढ़ना और आधा घंटा सुनना। इन बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, बेयर मिनिमम समझते हैं ना, मतलब कम से कम इतना करना चाहिए एक भक्त को, फिर बढ़ाना चाहिए आगे जाके अपने जीवन में उसको। एक्चुअली तो ही कृष्णा जो है, कृष्ण को प्रसन्न करना कितना आसान लगता है क्या आपको? नहीं, कृष्ण भी तपस्या मांगते हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि कितना सीरियस है। वो हमारे सामने चैलेंजेस फेंकते जाएंगे, रात के कितने बज जाए फिर। अगर मैंने नियम बनाया कि मैं आधा घंटा पढ़ूंगा और आधा घंटा रीडिंग हियरिंग करूंगा तो मुझे करना है। आधा घंटा कम सोऊंगा तो चलेगा, लेकिन आधा घंटा रीडिंग नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा। एक दिन नहीं खाऊंगा तो चलेगा। ये तपस्या होनी चाहिए एक्चुअली हमारी, है ना। यस और माता जी बताइए। बच्चों को कृष्णा के एक्टिविटी में एंगेज करना जैसा है। हाँ बच्चों को कल्टीवेट करना कृष्ण भक्ति में, वो भी है क्या, सही बात है। फिर हाँ कुछ भी डिफ़िकल्टी होती है तो सीनियर डिवोटी से उनको हाँ पूछना। हमारे जीवन में जो भी हम उदाहरण, जीवन में जो भी अगर हम चेंजेस कर रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, है ना, कोई भी हो, वी शुड हाँ उनका गाइडेंस लेना चाहिए। और कोई बताइए माता जी। हाँ नियमित लेक्चर में आना, है ना। क्योंकि हियरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, श्रवणम जो है वो। और ये देखिए चैंटिंग रीडिंग हियरिंग है ना, मरते दम तक करना है। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल भक्ति में हो जाएंगे तो आप नहीं करना ना। यही चैंटिंग रीडिंग हियरिंग की चीज़ जो है वही आपको अल्टीमेटली भक्ति में बचा के रखेगी। और अगर किसी व्यक्ति ने इन 3 चीज़ों के ऊपर आनंद ले लिया है तो भक्ति में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। फिर उसके सामने कितनी भी परेशानी आएगी ना भक्ति के अंदर भी, या भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में कितनी परेशानी आएगी, वो कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि उसने बेसिक चीज़ों को अपने पास रखी है, उसको इंटैक्ट रखा है। ठीक है ना, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना सभी हमारे अनर्था को दूर करना। आसान लगता है आपको कि मैं अभी उनका उदाहरण दिया था शरद प्रभु का, आसान लगता है, उनके लिए भी आसान नहीं है अगर कोई फीडबैक दे उनको। लेकिन अगर उन्होंने अच्छे से रीडिंग हियरिंग किया होगा तो अच्छे से ले पाएंगे।
वरना गया, वरना क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा ना। और 2 ले सकते माता जी इसमें से। हाँ, एक्चुअली वर्ड निकाल देना चाहिए, जितना पॉसिबल हो ना उतना। हमें कंपलसरी भक्तों का संग लेना है ना, कि नहीं मैं हफ्ते में 1 या 2 बार तो भक्तों का संग करूंगा ही करूंगा। और कई बार आपको कोई फ़ोन नहीं करता, आप भी फ़ोन कर सकते हो भक्तों को, है ना। आप लोग भी सुमन सखा प्रभु, प्रेम विलास प्रभु, ये लोग जो हैं शाश्वत बलराम प्रभु, उनको फ़ोन कर सकते हैं, सुरेश अमृत प्रभु को, है ना, कि प्रभु जी कैसे हैं, बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। आप लोग भी सीता कमला माता जी, चंद्रलेखा माता को फ़ोन कर, माता जी बहुत टाइम से बात नहीं हुई थी, ऐसा चल रहा है ना। तो वो भक्तों का संग है। लेकिन भक्ति की बात करनी चाहिए, वो तो वही करवा देंगे हमसे, है ना। यस, सो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, है ना। जैसे उन्होंने बताया लेक्चर सुनना, तो लेक्चर में पॉइंट्स रिकलेक्ट करना, है ना, फिर आगे जाके उसको पढ़ना। और ये भी एक्चुअली गृहस्थ के लिए एक ये भी चीज़ है कि फ्रेश क्लोथ्स पहनना। हमने वैष्णव टिकट क्लास सुने थे ना, तो हमेशा ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट, हमारा बाह्य स्वरूप जो होता है, बाह्य जो रूप होता है जो हम करते हैं बाह्य रूप से, वो हमारे इंटरनली हमारे कॉन्शियस में हेल्प करता है ना। जैसे फ्रेश क्लोथ्स पहनना, फिर जैसे उन्होंने बताया कि प्रभुपाद की पुस्तकें कल्टिवेट करना, फिर क्लीन शेव रखना, है ना, तो शेविंग क्लीन होना चाहिए हमारा ये तो चलो आप लोग नहीं कर पाएंगे पर कम से कम ये तो होना चाहिए, है ना। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आप सभी भक्तों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं अकाउंटेबल हूँ किसी भक्त को कि मैं ये टाइम पे 16 माला कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साधना कार्ड रखते हैं, है ना। हम लोग, आप लोग भी शुरू कर सकते हो अभी से, अगर आप चाहो तो मैं प्रेम विलास को बोलूँगा कि आप लोग को भेज सकते हैं। यानी एक सिंपल साधना कार्ड कि भाई मैं कितने बजे उठा, कितने बजे 16 माला कंप्लीट की मैंने, कितना घंटा पढ़ा, कितना घंटा इयरिंग किया और कितने बजे सो गया। इतना भर के दे सकते हैं, बताइए, दे सकते हैं भर के? माता जी इतना ही भरना है खाली, तो मैं प्रेम विलास को बोलूँगा आपको भेजेंगे, है ना। उनको ही भेज तो चलेगा, है ना, आप किसी को भी भेज सकते हैं, मैं वो भी उनको बताऊँ कौन किसको भेजेगा, है ना। मैं अभी तक भेज रहा था लास्ट ईयर तक कि मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे 16 माला कंप्लीट की, और फिर लेकिन रूटीनली अभी धीरे धीरे कम हो गया। पर मैं एक डिवोटी को भेजता था अपना कि मैं इतना घंटा सेवा किया, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो सेवा का भी लिखना है। आप लोग तो ऑफिस जाते हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम 12 डिवोटीज है जो मुझे भेजते हैं एवरी डे, है ना। आप में से भी 1-2 लोग भेजते हैं कि मैं इतने बजे उठा था, इतना ये किया था, वो किया था। उनको तो मैंने बोला भी नहीं था, सिंसियरली भेज रहे हैं, बताइए, राइट। सो ये होना चाहिए। फिर जो हमारे सीनियर्स हैं उनका गुड एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए हमें। अगर हमारे सीनियर से कुछ हम अच्छा सीखे हैं उनके आचरण से, तो उस एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि आप मेरे शिष्य को 1 करोड़ रुपया भी दे दो फिर भी वो सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, है ना। हेल्दी फियर था ये कि 4 नियम मैंने गुरु के सामने बोले हैं, है ना, तो हेल्दी फियर है कि मैं ये नहीं कर सकता भैया, तो अपने नियम फॉलो कर रहा हूँ मैं कुछ, तो हेल्दी फियर भी होना जरूरी है। तो अगर हम अच्छा एसोसिएशन चूज करेंगे सो वी कैन अवॉइड बैड हैबिट्स वेरी इजीली, ठीक है। तो क्योंकि हमने लेट शुरू किया था तो लेट खत्म हुआ, लेट खत्म भी नहीं हुआ, 1 घंटे, आई थिंक 1 आवर आई स्पोक। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और कुछ डाउट्स, क्लैरिटी कुछ हम ले सकते हैं। और साथ साथ में कंडीशनिंग को समझिए, उसको देखो, खराब चीज़ है ना उसको आते ही तुरंत काट देनी चाहिए। 1 सेकंड के लिए अगर आपको गलत थॉट आती है ना, तुरंत किसी को फ़ोन करो, डिवोटी को, प्रभु जी ये विचार आ रहे हैं मेरे को। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं खुद ही काफ़ी हूँ इस थॉट से बाहर निकलने के लिए। फिर जब वो बढ़ जाती है फिर उसके पास जाते हैं, प्रभु जी मैं 2 महीने से ऐसा कर रहा हूँ। सोचिए, आपको लगता है 2 महीने में एक तो पहले छोड़ा, फिर वापस आया, 2 महीने तक किया, फिर आप कैसे छोड़ पाओगे?
2 महीना नहीं, 2 मिनट में आपको उसको तुरंत फोन कर देना चाहिए। ये प्रैक्टिस हमें करनी शुरू करनी चाहिए, है ना। दिस इज द हैबिट विच वी हैव टू कल्टिवेट, है ना। सो क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, साधना कार्ड भरना चाहिए हमें, उससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी आती है। ये कंपलसरी नहीं है, जिसको भेजना हो भेज सकता है, ऐसा नहीं है। जिसको लग रहा है कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, है ना, तो ठीक है, लेकिन कुछ समय तक भेजना चाहिए। फिर अगर हमें लगता है फिर जैसे डाउन होता है, फिर से भरना, फिर से भेजना शुरू कीजिए, है ना। फिर अच्छी आदत है क्या है, हमेशा हमें हेल्प करेगी। वरना क्या है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कृष्णा भक्ति जो है, अगर हम ध्यान से नहीं करते हैं तो 1 सेकंड में चली जाएगी। और हमें माया ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है, हमें लगता है कि मैं तो कितनी भक्ति कर रहा हूँ। और फिर क्या होता है, साल बढ़ने लगते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ने लगते हैं, और जैसे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ते हैं हमें लगता है कि मैं सीनियर बन गया हूँ, कि मैं 7 साल से कृष्ण भक्ति में हूँ। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें कल्टिवेट नहीं की है, तो मैं वो भी इल्यूजन क्रिएट करती है कि देखो मैं कितना सीनियर बन चुका हूँ, है ना। तो फिर क्या, इससे फंस जाएंगे, फिर हम लोग क्या ही सीनियर बनेंगे हम लोग, है ना, अगर हम अच्छे चीज़ें कल्टिवेट नहीं करेंगे तो। ठीक है। सो ये एक्चुअली टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए था, मैंने इसलिए चूज़ किया था ताकि हमें सीरियस बनना है अभी, कि भक्ति करते हुए भी सारी चीज़ें वापस आ सकती है। ठीक है। तो कोई प्रश्न किसी का? नहीं, इसको बोलो, माइक में बोलिए।